हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज़ किशन आनंदम। और इस वीडियो में हम टर्म्स को लेकर बात करेंगे। जैसे कि हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप है, चैप्टर आपका पहला और क्लास 10th का है। और इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार चेक करके आप ऑफ कोर्स देखें, जिससे आपको चैप्टर की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, जैसे कि मैंने चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट किया है डेट में, टर्म्स में और क्या है आपका एक कैरेक्टर में। ओके, याद है चलो आपको। तो उसी तरह उसी हम लोग पहले इन तीनों कंप्लीट कर लेंगे, उसका चैप्टर में इंटर करेंगे। ओके, तो अब है पार्ट 1। इंट्रोडक्शन को हम लोग पार्ट 1 में नहीं लेते हैं और पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें टर्म्स होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो उसी को आज इस वीडियो में कवर करते हैं और देखते हैं क्या क्या टेक्स्ट बुक में टर्म्स है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट 1 हम कवर कर रहे हैं। ओके, और इसमें हम लोग टर्म्स को कर रहे हैं क्योंकि देखो हिस्ट्री को एज हम लोग कहे आइडियोलॉजी कह सकते हो, एक धारणा रहता है कि हिस्ट्री में हमें बहुत ही बोर फील होता है। तो देखो बोर फील नहीं होता, बस सिस्टम चेंज कर दो पढ़ने का, एक मेथड चेंज कर दो, हिस्ट्री का देखने का नजरिया चेंज कर दो, कहते हैं नज़ारे चेंज हो जाएंगे। तो वैसे ही आप क्या करो कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा सा आप टर्म्स में और कैरेक्टर में और डेट में डिवाइड कर देते हो तो वो और ईजी हो जाता है। तो आपको ना नींद लगेगी ना आपको और आपको बोर फील होगी। तो यहाँ टर्म्स को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो, तो पहला है, अगर इसका डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये टर्म्स बता दूं कितने हैं। 7 है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट वन एब्सोल्यूटिस्ट, सेकंड इज यूटोपियन एंड थर्ड इज सफरेज, फोर्थ इज फेमिनिस्ट, फिफ्थ इज एल्गोरी एंड सिक्स्थ इज प्लेबिसाइट एंड सेवेंथ इज आइडियोलॉजी। ओके, तो ये सब 7 है, इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लो। ओके, तो अब चलते हैं इसका डिफिनीशन देखते हैं कि सब टर्म कहना क्या चाहते हैं। ओके, फर्स्ट वन एब्सोल्यूटिस्ट। देखो एब्सोल्यूटिस्ट क्या कहता है, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है। देखो, एक गवर्नमेंट या सिस्टम होता है जिसमें रूल विदाउट रेसिस्टेंट होता है, यानी या तो एक गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिसमें जो पावर है फुल यूटिलाइज किया जाता है बिना रोक टोक के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कह सकते हो। यानी एक ऐसा सिस्टम या ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें बिना रोक टोक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पावरफुल यूटिलाइज हो सकता है। अगर इन दैट हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इसको हिस्ट्री में लेकर बात करें तो इसको मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा? देखो मोनार्ची भी दो तरीके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्ची। 6 में हमें मिला हुआ है, उसको बेसिकली मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां समझ लो कि जो एब्सोल्यूटिस्ट होता है गवर्नमेंट और सिस्टम होता है जिसमें रूल विदाउट डिस्टर्बेंस या विदाउट एनी रेजिस्टेंस कह सकते हो, बिना रोक टोक के आपका गवर्नमेंट चलेगा, फुल पावर यूटिलाइज होगा उसमें। अब आते हैं सेकंड, यूटोपियन। यूटोपियन क्या है, इमेजिनरी सोसाइटी है जो रियली में एग्जिट नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकली में वो एग्जिट नहीं कर रहा है। एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक सोसाइटी है जो रियली में एग्जिट नहीं करता है। ओके, उसको यूटोपियन बोलते हैं। क्लियर हो कि नहीं? अब आते हैं सफ्रेज। सफ्रेज क्या होता है, द राइट टू वोट, यानी सिंपल राइट टू वोट। कहते हैं कि मैं राइट टू वोट का क्या है, एक तरह से अधिकार है। तो इसको राइट टू वोट को बोलने का आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, सफ्रेज। सफ्रेज मतलब राइट टू वोट, सिंपली नथिंग दैट। ओके, जब राइट टू वोट बोलना रहता है वहां आप इसको यूज कर सकते हो, सफ्रेज बोल सकते हो। सफ्रेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, यानी आपके पास अधिकार है वोट देने का, तो आप सफ्रेज बोल सकते हो, नथिंग दैट। एंड फोर्थ देखो क्या है, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इसको आपको पॉलिटिकल साइंस अभी आपको मिलेगा और इसका यहां देखते हैं। देखो, ए वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, यानी एक क्या है, देखो एक वुमेन और मैन, यानी हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं, तो कह सकते हो हम फेमिनिस्ट हैं। यानी एक धारणा, एक बिलीव, एक विश्वास है किसके लिए, तो मेन और वुमेन के लिए हम बिलीव करते हैं कि उनको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, तो क्या है, फेमिनिस्ट है। यानी एक धारणा है, एक बिलीव है ये भी। ए वुमेन और मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन, यानी कह सकते हो के लिए, महिला के लिए और पुरुषों के लिए अगर इक्वालिटी बिलीव किया जाए तो वो क्या है, फेमिनिस्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, सिंपल। फिफ्थ आते हैं, तो फिफ्थ में एल्गोरी है। एल्गोरी क्या होता है, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू स्टोरी, म्यूजिक, आर्ट, पिक्चर। यानी आप अपने नेशनलिज्म के फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू स्टोरी, म्यूजिक, आर्ट, पिक्चर। यानी ये सब चीजों में आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सब टर्म्स में, इस सब के थ्रू आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आइडिया को क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। अगर फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग वायलेट करते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, तो वैसे नहीं। यहाँ कह रहा है, एल्गोरी का सेंस ही जा रहा है कि हम लोग स्टोरी में या तो म्यूजिक में या तो आर्ट में या तो पिक्चर में आप अपने फीलिंग, अपने थॉट को एक्सप्रेस करो। ओके, सिक्स क्या है, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट ये क्या होता है, देखो एक डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है जिसमें पीपुल या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट करते हैं प्रपोजल को, डायरेक्ट वोट सिस्टम। अब देखो इसका एक अदर वर्ड में बताता हूँ, एक हिंदी में बताता हूँ, जनमत संग्रह कहा जाता है इसको। और हमने क्लास 9 में पढ़ा है रेफरेंडम।
रेफरेंडम वो सेम है इसका एम, वो भी यही कहता है कि एक डायरेक्ट वोट सिस्टम होता है जिसमें पीपल को एक प्रपोजल दिया जाता है, या तो उसे एक्सेप्ट कीजिए या तो रिजेक्ट कीजिए उसी टाइम, एट द टाइम। ओके, और सेवेंथ इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नथिंग, एक विचारधारा है। आपकी विचारधारा क्या है? अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी होती है। ओके, तो इसको एक बार रीड करते हैं। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग ए पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। एक सिस्टम ऑफ आइडियाज की बात कर रहा है जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक पार्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन को लेकर। ओके, सोशल मतलब सामाजिक और पॉलिटिकल एक तरह से राजनीतिक विजन को देखकर आपको रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल से लोग एक विचारधारा है जो एक कम्युनिटी के लिए आपका अलग विचारधारा होता है, या आपके एक पॉलिटिकल विजन से आप एक अलग विचारधारा रखते हो, तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है जो विचारधारा बोलते हैं। नथिंग दैट, ये विचारधारा एक सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्ट ए पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन को। ओके, सिस्टम ऑफ आइडिया जो रिफ्लेक्ट करता है पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन को, नथिंग दैट। ओके, तो यही 7 टर्म्स है तुम्हारे, और इतना ही हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और एक बार टेक्स्ट बुक तुम देख सकते हो, 7 टर्म्स है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लेफ्ट नहीं किया है, पूरा टर्म्स को यहाँ लिखा है। और ये सब टर्म्स को मैं थोड़ा सा स्टडी करना है, बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बताना कि इस जो चैप्टर में है ये सब टर्म्स है, ये सब हमें पढ़ने हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 में कैरेक्टर होगा। इस चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स है उन्हें एक बार पहले ही हम बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर हम इसको कवर कर लेंगे। आई होप तुम्हें नींद नहीं आया हो। ओके, बोर फील नहीं किया हो। बोर फील भी नहीं होगी क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया है, टर्म्स को अलग किए हैं और डेट को अलग कर दिया, कैरेक्टर को अलग कर दिया। ओके, इसीलिए इजी पड़ेगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।